तो दोस्तों यूडाइस प्लस सेशन 2026-27 के लिए प्रोग्रेशन एक्टिविटी के माध्यम से स्टूडेंट को नए सेशन में प्रमोट कैसे करें, यानी सेशन 2025-26 से सेशन 2026-27 में प्रमोट करने की पूरी जो प्रोसेस है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और साथ साथ में पीसी की स्क्रीन पर करके भी दिखाने वाला हूं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट को नए सेशन में प्रमोट करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या क्या सावधानी रखनी है, ये जानकारी भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए यूडाइस प्लस 2026-27 का ये पार्ट नंबर 3 वीडियो है। मैं अभी तक 2 वीडियो बना चुका हूं। पहला वीडियो है बेसिक से लेके स्टैंडर्ड का, क्योंकि यहां पे स्कूल साथी गलती कर देते हैं, डायरेक्टली स्टूडेंट की डेटा एंट्री करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले भी यूडाइस पे कई काम होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, स्कूल वालों को पता ही नहीं होता इस बारे में, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ यूडाइस प्लस को लेके इस बार बड़ा अपडेट किया गया है। यहां पे आपको अपने स्कूल का जो जीआईएस है, यानी अपने स्कूल का करंट लोकेशन और फोटोज है वो अपलोड करनी है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता और अभी तक आपने जीआईएस को अपडेट नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। नहीं पता है, अलग से वीडियो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में हमें पुराने सेशन से स्टूडेंट को नए सेशन में प्रमोट करना होता है। अब हमारे स्कूल साथी प्रमोट तो कर लेते, लेकिन यहां पर भी कई गलती कर देते। तो चलिए इसके लिए आपको क्या क्या करना है, साथ साथ में मैं आपको अपनी पीसी की जो स्क्रीन है वो यहां पे वो दिखाता हूं, आप देखिएगा। देखिए स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने यूडाइस आईडी के अंदर लॉगिन करना है। यूडाइस के पोर्टल पे आपको चले जाना है। तो यहां पे देखिएगा आपको स्टूडेंट मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई देता है, क्लिक कीजिएगा, डाइस कोड डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा। तो इस तरह से आप यहां पे देखिए इस तरह से आ जाओगे। ठीक है, यहां पे आपको सेशन है वो दिखाई देगा और यहाँ पे सेशन 2026-27 पे आपको क्लिक करना, न कि यहाँ पे 25-26 को। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब इस डैशबोर्ड के अंदर मेरे केस में अगर फिलहाल आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है किसी भी क्लास में नहीं दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो, जबकि सेशन हमारा शुरू हो चुका है। तो इसलिए पहले हमें पुराने स्टूडेंट को है नए सेशन में वो लाना पड़ेगा और इसके लिए अपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो मॉड्यूल है उसको अपन यहाँ पे काम में लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर थोड़ा सा आपको नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे नीचे आ जा भाई, यहाँ पे देखिएगा आपको ये मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट मोमेंट एंड प्रोग्रेशन, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए ये मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे समरी देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो, यानी अब तक आपने कितने स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया, नहीं किया, क्या स्टेटस चल रहा है। तो यहां से आप देखिएगा समरी है वो भी आप फिलहाल यहां से वो देख सकते हैं। ठीक है ना। अब स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए गो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ता है और 1 बाय 1 करके आपको करना पड़ा है। कहने का मतलब है पहले एक क्लास का, फिर दूसरी क्लास का, फिर तीसरी क्लास का। अब देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट को अपन 1 बाय कर सकते हैं अपने स्कूल की आईडी से, लेकिन आप इसे ब्लॉक में भी कर सकते हो। लेकिन ब्लॉक वाला ये जो ऑप्शन होता है ना, वो हमारी स्कूल की आईडी पे एक्टिव नहीं होता है। इसके लिए हमारा जो ब्लॉक लेवल का ऑफिसर होता है, यूडाइस का जो प्रभारी होता है, उससे संपर्क करके ये मॉड्यूल है हमें एक्टिव करवाना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, अपन नॉर्मल जो मॉड्यूल दे रखा है वो आप उससे प्रमोट कीजिएगा। यहां से अपनी जो भी क्लास है सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद सेशन आपको सेलेक्ट करना, गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो उस क्लास के सभी स्टूडेंट आपको यहाँ पे वो दिखाई देंगे। अब एक एक स्टूडेंट को आपको प्रमोट करना। अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो यही आपको फिलअप वो करना है। ठीक है, चलिए यहाँ क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा सिलेक्ट की में आप स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहते हो। यहाँ पे लिखा है प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम के देकर स्टूडेंट पास हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। अगर नहीं प्रमोट करना चाहते हो, सेम उसी स्कूल में आप रिपीट करवाना चाहते हो, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद उसे आप प्रमोट करना चाहते हो बिना किसी एग्जाम के, तो ये आपको सिलेक्ट करना। और मेरे ख्याल से लास्ट वाला ऑप्शन तो कोई बायदवे के होगा, अन्यथा तो सारे एग्जाम देके आजकल पास करवाते हैं। ठीक है, छोटी कक्षाओं की बात अलग रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन में इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। अब एक चीज आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे फिर से मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए फिलहाल आपको कोई भी क्लास नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे इसको प्रमोट करोगे तो देखिएगा यहाँ पे अगली जो क्लास है वो आपको दिखाई देगी। मेरे केस में सेकंड क्लास है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद उसके टोटल मार्क्स कितने परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे उस बच्चे के 80% है, आपको सही से डिटेल लिखना। नंबर ऑफ डे,
यानी जो बच्चा है उस स्कूल में कितने दिन आया था। अब देखिएगा एक चीज आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, हर स्कूल का और हर बच्चे का जो अटेंडेंस का डे है वो एक समान कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल दिन कितने हैं आया वो इस स्कूल में, वो दिन आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं हमारे 200 डे चली फॉर एग्जांपल मान लेते, तो 180 दिन वो यहाँ पे वो आया है, ठीक है। चलिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो हर साथी यहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या यहां पे देखिएगा स्कूलिंग स्टेटस 2026-27 में ऑप्शन 2 होंगे आपके सामने। एक होगा यहां पे स्टूडेंट इन सेम स्कूल, यानी स्टूडेंट प्रमोट कर रहे हैं और नए सेशन में वो इसी स्कूल में लगातार पढ़ रहा है, तो ऐसे केस में तो आपको ये सिलेक्ट करना है इस तरह से, ठीक है, वो सेम में रह जाएगा। लेकिन यहां पे स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया, चाहे भले वो आपके स्कूल से टीसी लेकर गया हो अभी तक या नहीं गया, और आपको पहले पता चल गया है कि ये बच्चा है इस क्लास में कभी नहीं आने वाला फ्यूचर के अंदर या इस सेशन में, तो आपको ऐसे केस में लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी आपको जरूर सिलेक्ट करना है। क्योंकि जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे ना, तो ये बच्चा क्या है कि डो बॉक्स में वो चला जाएगा। अब ऐसे में यदि दूसरी स्कूल में वो पढ़ाई कर रहा है तो वहां से इसका डेटा वो इंपोर्ट है वो कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप जरूर कीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे सेम स्कूल को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे सेशन आपको सिलेक्ट है वो करना बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो उसका डेटा अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसका डेटा अपडेट किया तो इसका स्टेटस डन आ रखा है, यानी ये बच्चा है वो नए सेशन में है वो जा चुका है, ठीक है ना। और देखिए अगले की बात करें तो यहाँ पे पेंडिंग नजर आ रखा है। चलिए इस तरह से सभी स्टूडेंट को 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। जैसे इसकी डिटेल आप फिलअप कर दोगे तो इसके अंदर देखिए सबसे लास्ट में आपको आना पड़ेगा इसी क्लास की। तो यहां पे देखिएगा आपको फाइनलाइज का ऑप्शन वो देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरी क्लास है यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगी, लेकिन अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ। अब साथियों एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे आपने इसको फाइनलाइज कर दिया और बाद में आपको पता चला कि इसकी जो परसेंटेज है, डे की संख्या है या छोटी मोटी में आपको किसी प्रकार का बदलाव करना, तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा वो भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी डेटा में आपको बदलाव करना कर लीजिएगा और बाद में आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे अपडेट करोगे तो इसका डेटा यहाँ पे है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम आपका कंप्लीट होगा, अभी भी आपकी प्रोग्रेशन एक्टिविटी का काम कंप्लीट नहीं हो। जैसे मान लेते हैं कि जब आपका पूरा काम हो जाए और आपको लगा कि अभी हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है, तो उसके बाद आपको इसको फाइनल करना है। और फाइनल करने के लिए एक बार मैं पीछे आता हूं, यहाँ पे बैक बटन पे सबसे लास्ट में मैं चला गया, यहाँ पे बैक आ जाता हूं एक बार में। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है ना फाइनलाइज प्रोग्रेशन, ठीक है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और टिक लगाना है और लास्ट में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जब आप फाइनली इसे सबमिट कर दोगे ना, उसके बाद यहाँ पे डेटा वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप अपडेट नहीं कर सकते, इसलिए आप इसे अपडेट कीजिएगा और फाइनल लॉक करने से पहले देख लीजिएगा डेटा वगैरह वगैरह इसका फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। हाँ अब ये काम तो हो गया। अब यहाँ पे 2-4 खास बातें आपको बताता हूं जो अक्सर हमारे स्कूल साथी मेरे से पूछते रहते हैं कि फिलहाल देखिए ये प्रमोट करने का काम चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट है भले वो 8वीं का, 5वीं का, 10वीं का या फिर 12वीं का यानी बोर्ड कक्षाओं का हो सकता है। ऐसे में कुछ बच्चों के तो सप्लीमेंट्री आ गई और अभी सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरे, अभी एग्जाम भी नहीं, रिजल्ट का तो पता क्या कब तक आने वाला है। तो ऐसे में उन स्टूडेंट का क्या करें, तो ऐसे स्टूडेंट को साथियों आपको प्रमोट ही करना है, ठीक है ना। उसको रिपीट वगैरह वगैरह में आपको नहीं करना है, अन्यथा आपके सामने ये दिक्कत आ जाएगी। बाकी देखिएगा अगर मान लेते हैं सप्लीमेंट्री थी वो बाय द वे फेल हो गया, तो फिर क्या, तो वो यूडाइस का जो अपना ब्लॉक लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर है उससे अपडेट करवाया जा सकता है, ठीक है ना। उससे आपको अपडेट करवाना अगर ऐसी स्थिति आ जाती है। अगर पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो नेक्स्ट क्लास में जाना। अन्यथा देखिए इसमें क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कोई ऐसा स्टूडेंट है जैसे लास्ट क्लास आपकी मान लेते हैं कि कक्षा 12वीं है और आपने उसे सेम स्कूल में रख दिया, जब आप टीसी जारी करोगे यूडाइस पोर्टल पे तो आगे वो दिखाएगा ही नहीं, है ना। और बाद में वो सप्लीमेंट्री का वगैरह वगैरह मतलब एग्जाम देके वो पास हो गया और अब आप उसका डेटा फाइनलाइज कर रहे हो और फाइनलाइज करने के बाद आपको पता है कि डेटा में करेक्शन नहीं होगा आपकी तरफ से, ठीक है, और नाम एमआईसी वाले कर सकते, ठीक है। तो इसमें सबसे सीधा तरीका यही है कि आप सभी स्टूडेंट को प्रमोट करो, भले वो सप्लीमेंट्री वाला हो या फेल वाला हो, कुछ भी हो, बाद में उसको एमआईएस से या जो भी ब्लॉक लेवल ऑफिसर उनसे आपको अपडेट यहां पे करवाना है। तो आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
अगर प्रमोट को लेके किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब कई साथी सवाल कर रहे थे कि हम स्टूडेंट को इंपोर्ट कैसे करें, स्टूडेंट की डाटा एंट्री कैसे करें, तो यहाँ पे देखिए एक डेट वाइज डाटा एंट्री भी होगी और स्टूडेंट को आप प्रमोट भी इंपोर्ट वो भी कर लोगे। कैसे इंपोर्ट किया जाता है एक नई वीडियो में अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।